भगवते वाहाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत धर्म जो परम धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों के, शुद्ध भक्तों के, प्रेमी आचार्यों के जो भक्ति प्रसूत और भक्ति संपन्न शुद्ध भक्ति भाव संपन्न जो उपदेश रूप भाव रूप उद्गार है, उनके संग्रह के अंतर्गत हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रेम भक्ति चंद्रिका और उसके बाद में प्रार्थना का जो संग्रह है, उसका अनुशीलन हम कर रहे हैं। इस अनुशीलन के समय हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। वो दिव्य प्रेम के सोपान पर अवस्थित है। केवल इस संसार में ही साधक अवस्था में हम साधक ही साधन भक्ति को अंगीकार करके फिर भाव भक्ति प्रेम के स्तर पर, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी तो चंपक मंजरी के रूप में दिव्य राज्य में अवस्थित है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा में साधक के रूप में जिस प्रकार उनके पार्षद और उन पार्षदों की अनुगत्यमयी परंपरा में नरोत्तम दास ठाकुर जी हम सभी साधकों के लिए किस प्रकार प्रेम राज्य की यात्रा में अग्रसर होने के लिए किस प्रकार का भाव, तो उसकी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। हम सबके लिए परम आदर्श रूप में है। प्रेम के सोपान पर अवस्थित जब साधक होता है, वही तो सिद्ध अवस्था है। तो सिद्ध अवस्था में इस प्रकार की दीनता पूर्वक जो प्रार्थना, सिद्ध अवस्था अर्थात जहां पर एकांतिक आकांक्षा भगवत दर्शन या भगवान की सेवा एकमात्र अभिष्ट, एकमात्र उस अवस्था में सभी प्रकार का जो कलमश, सभी प्रकार का जो और भटकाव है, वह पूर्ण समाप्त हो जाता है। भगवान से मिलन की, भगवान की सेवा प्राप्ति, जो अभिष्ट युगल की सेवा प्राप्ति की जो लालसा है, उत्कंठा है, वो बड़ी व्यग्र हो जाती है। उस अवस्था में साधक उस अभिष्ट को नहीं प्राप्त करके ऐसा महसूस करता है कि वो परम पतित है, अपने आप को बहुत ही दीन। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसीलिए हम साधकों के लिए संजीवनी औषधि के समान है। हम साधना क्रम में जब प्रगति करते हैं, हम सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ बन गए, अब तो भगवान हमारी He's within our reach, ये तो भगवान हमारी पहुंच में ही है। वास्तव में प्रेम के स्तर पर आने पर ही भगवान कितने कीमती हो जाते हैं साधक के लिए। तो सुदुर्लभा, भगवान बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दूर प्रतीत होते हैं या बहुत ही कीमती प्रतीत होते हैं कि भगवान को कैसे पाएं। तो यही उपदेश इन प्रार्थनाओं के माध्यम से है। भगवान की जो परम कृपा है, परम करुणा, वैसे तो इस दिव्य भक्ति मार्ग में आना अपने आप में ही भगवान की कृपा को हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन कृपा का भी लोभ जब लग जाए, भगवान की कृपा को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन परम कृपा अर्थात जहाँ पे साक्षात भगवान की सेवा की प्राप्ति हो, जहाँ पर हमें हमारे पार्षद देह मंजरी रूप की प्राप्ति हो,
उसकी आकांक्षा है, क्योंकि भगवान तो परम चिन्मय है, राधा कृष्ण युगल तो है, दिव्य मूर्ति है। तो उन चिन्मय जो मूर्ति है उनकी सेवा इस नश्वर पंचभौतिक शरीर से नहीं हो सकती। इसलिए अंतश्चिंतित देह की धारणा, इस मंजरी भाव से जो उपासना है इस प्रेम भक्ति राज्य की, उसमें हमारे अंतश्चिंतित चिन्मय देह की धारणा है। वो चिन्मय देह जो हम सभी के लिए भगवान के दिव्य गोलोक वृंदावन में अवस्थित है, हमारा इंतजार कर रहा है, धाम की शोभा रूप में वहां पर अवस्थित है। लेकिन जब तक हम उसके लिए उत्कंठित नहीं होंगे, जब तक हम भगवान की महिमा, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण, भगवान के प्रति हमारा अप्रेजल, भगवान का माधुर्य जब तक हमें अति दिव्य रूप में अनुभूत न हो, तब तक हम उसके प्रति इतने आतुर नहीं हो पाएंगे। तो ये आतुरता, उत्कंठा, यही प्रेम भक्ति राज्य का रहस्य है। उत्कंठा, तीव्र लालसा, व्यग्रता किसी चीज को पाने के लिए, ये लोभ के स्तर पर ही है। किसी वस्तु के प्रति बहुत लोभ उत्पन्न हो जाए और फिर भी वो चीज हमें प्राप्त न हो तो फिर क्या किया जाएगा, फिर क्रंदन ही बाकी रह जाता है। तो ये जो प्रेम भक्ति का जो मार्ग है, प्रार्थना अर्थात क्रंदन। क्रंदन व्यक्ति कब करता है? अभिष्ट की प्राप्ति का उसे साधन कोई नजर नहीं आता। सब प्रकार का साधन अपना कर भी व्यक्ति जब डेस्परेट हो जाए, तब फिर केवल क्रंदन, पुकार ही बाकी। तो ये प्रार्थना पुकार में है। तो इसके स्वरूप का निरूपण करते हुए पिछली बार हमने बताया कि वहां पे भगवान की उस परम करुणा को आकृष्ट करने के, भगवान परम करुणाशील तो है लेकिन फिर भी उनकी तो प्रशंसा की जाती प्रारंभ में कि राधा कृष्ण निवेदन यही जन करे, कि ये जन आपके चरणों में निवेदन कर रहा है। फिर महिमा गान में बताया कि दोहे अति रसमय सकरुण हृदय, अवधान करो नाथ, हे प्रभु आप तो परम रसमय हैं, परम करुणामय हैं। भगवान रसमय है, भगवान के रसिक शेखर होने के कारण ही उनकी करुणा प्रकाशित होती है। यदि भगवान अपने आप में ही तृप्त होते, वो तो आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। इसीलिए इसको स्वरूप से समझना है, ये जो प्रार्थना का जो स्वरूप है किस प्रकार। लेकिन भगवान स्वरूप से परमानंद रसोवैस है, रस रूप ही होते हुए भी, रस स्वरूप ही होते हुए भी रसिक शेखर है। मतलब उनके आनंद आस्वादन की जो स्प्रिया है कभी तृप्त नहीं होती, स्वयं रसमय और सभी को आनंद, सभी के लिए आनंद विस्तार भगवान से ही होता है। फिर भी वो स्वयं भी रसिक शेखर है। रसिक मतलब हमेशा ही लोभ उनका बना रहता है। उस लोभ के कारण ही हम सब जीवों के लिए उनके उस प्रेम भूमि में या प्रेम धरातल पर, प्रेम धाम में हमारा प्रवेश संभव होता है। इस सिद्धांत को हमें समझना होगा कि भगवान को अपने स्वरूप में ही पूर्ण आनंद मिलता है। ये नहीं कि अपने स्वरूप से उन्हें आनंद की कमी है। और भगवान की जो शक्तियां हैं, अपनी स्वरूप शक्ति भी क्या करती है, भगवान का आनंद वर्धन करना एकमात्र उनका वही मकसद है, एक ही प्रयोजन है सभी स्वरूप शक्तियां। तो स्वरूपानंद से भगवान आनंदित होते हैं। स्वरूप शक्ति आनंद, अपनी स्वरूप शक्तियों से भी भगवान का आनंद उन्हें मिलता है। फिर भी भगवान चूंकि रसिक शेखर है, वो कभी उनका रस आस्वादन की जो उनकी जो आकांक्षा है या जो और अधिक रस आस्वादन करने की जो लालसा है वो समाप्त नहीं होती। वो हमेशा उनका लोभ भी बढ़ता जाता है। इसलिए जब साधक शुद्ध भक्त बनता है तो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान की स्वरूप शक्ति, लादिनी और संवित शक्ति, तो मिश्रित जो वृत्ति है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष, एक्टिव प्रिंसिपल भगवान की स्वरूप शक्ति, तो वही चित्त में, शुद्ध भक्त के चित्त में जब उसकी वर्षा होती है, भगवान की स्वरूप शक्ति की वो वृत्ति जो प्रेम का इंग्रेडिएंट है, मतलब
प्रेम क्या है वास्तव में, जो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है ह्लादिनी और संबित, वही जब शुद्ध भक्त के चित्त में जब छिटकती है या उसकी, तब वो प्रीति नाम धारण करती है। तो शुद्ध भक्त के हृदय में जब वो स्वरूप शक्ति उसके चित्त से एक होकर जो प्रीति नाम धारण करती है, तो प्रीति रस, उस प्रीति का जो सौरभ सुगंध वो भगवान को आकृष्ट करता है। इसलिए भगवान अनंत काल से ये व्यवस्था कर दिए कि शुद्ध भक्त बनेंगे नए नए, और नया नया जो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव जो उमड़ता है, उसका आस्वादन भगवान करते हैं। उस दृष्टिकोण से भगवान की महिमा गान की, ये कहा प्रभु आप तो रसिक शेखर हैं और बड़े करुणामय हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना एक सुनो। तो उनको हे कृष्ण, हे गोकुल चंद्र, गोपी जन वल्लभ, हे कृष्ण प्रेयसी शिरोमणि, कृष्ण प्रेयसी की शिरोमणि हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है ना, उनका गुणों का वर्णन करने के अंतर्गत पिछली बार हमने थोड़ा निरूपण किया कि भगवान को जो रसमय बताया, रसिक शेखर, उसके कारण ही भगवान की दो इच्छा जागृत हुई। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बताते हैं, क्योंकि भगवान रसिक शेखर है, इसके लिए ही दो इच्छा कौन सी हुई। एक तो राधा रानी के भाव से उन्होंने अपने ही माधुर्य का आस्वादन किया है ना, प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण। क्योंकि भगवान रसिक शेखर है, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हईते इच्छा उद्गम। इस बात का निरूपण पिछली बार किया। उसके बाद में राधा कृष्ण दोनों के ही दिव्य गुणों का वर्णन, हेम गौरी श्याम गाय श्रवणे परश पाए, गुण शुनि जुड़ाए पराणी। भक्तों का, साधकों का नरोत्तम दास ठाकुर जी राधा कृष्ण के दिव्य गुणों का श्रवण करने से ही जैसे उसके प्राणों को शांति मिलती है। देखिए ये विरह है ना, किसी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र उत्कंठा है, एक प्रकार का ताप है, एक प्रकार की किसी चीज को पाने के लिए बहुत ही हम आतुर कंठित हो, तो उसमें शांति कैसे मिले। तो शांति मिलती है भगवान के दिव्य गुणों का अनुशीलन करने से, है ना। तो होता है कि गुण शुनि जुड़ाए पराणी, तो भगवान के दिव्य गुणों का निरूपण किया गया। विशेष रूप से भगवान का नाम रूप गुण लीला, इनका श्रवण ही बहुत ही आनंददायी है ना। और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान की लीला के अंतर्गत रसिक शेखर भगवान, राधा रानी और गोपियां परस्पर एक दूसरे की इंद्रियों को आह्लादित करती, आनंद प्रदान करती है। भगवान की पंचरस, राधा रानी और गोपियों के पंचरस और विषय एक दूसरे के लिए विषय बन गए। भगवान के अंग की सौरभ गोपियों राधा रानी को उन्मादित करती है। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन उनकी नेत्रों को आनंदित करती है। भगवान की वंशी की ध्वनि उनके श्रवण इंद्रियों को आनंदित करती है ना। स्पर्श इंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना। तो उसी प्रकार परस्पर एक दूसरे को आनंदित करते हैं। जब हम श्रवण करते, हमारे लिए तो श्रवण, हमारे लिए तो आस्वादन करने का एकमात्र साधन है क्या, श्रवण इंद्रिय। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भगवान के दिव्य रूप का दर्शन, भगवान के दिव्य ध्वनि का श्रवण, दिव्य स्पर्श गंध, सभी का इस कर्ण इंद्रिय से ही अनुभव करना चाहिए। इस चीज का नियम है। तो श्रुति शास्त्र रूपी वायु, उसके द्वारा लाई हुई भगवान के पाद पद्मों की जो सौरभ है,
इसका निरूपण पिछली बार किया कि चतुर कुमारों को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की गंध ने उन्मादित किया। उसी प्रकार भगवान की ये जो दिव्य लीला है, जो उनके दिव्य नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आवरण, इन सब का जो वर्णन है, इसका जो इनका जो सौरभ है, इनका जो दिव्य रूप है, इनका जो स्पर्श है, इनकी जो गंध है, सब कुछ हम तो श्रवण इंद्रिय के द्वारा ही उसका आस्वादन करते हैं। और उसे सुनकर गुण शुद्धि जुड़ाए पाराणी, भगवान तो अखिल रसामृत मूर्ति है। उसी प्रकार उनकी कांता शिरोमणि श्रीमती राधा रानी भी अखंड महाभाव की मूर्ति। देखिए भगवान का स्वरूप क्या है, रूप माधुरी है ना। राधा रानी का स्वरूप क्या है, भाव माधुरी, भाव अर्थात प्रेम माधुरी। तो भगवान का रूप माधुर्य सिंधु, अखिल रसामृत मूर्ति जिसे कहते हैं। तो राधा रानी का स्वरूप क्या है, अखंड महाभाव की मूर्ति। तो ये दोनों सिंधु जब मिलते हैं तब सौंदर्य का जैसे तूफान आता है। भगवान है रूप माधुर्य सिंधु, अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसृभे रुचि रुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयती। भगवान की जय गाई है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभ मंगलाचरण में बताया कि अखिल रसामृत मूर्ति। लेकिन भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है, फिर भी जब राधा रानी की प्रेम माधुर्य सिंधु के साथ सम्मिलित होते हैं, तब वो जो अखिल रसामृत मूर्ति रूप जो सागर है, उसमें उत्ताल तरंगे उठती है। इसीलिए राधा माधव के गुणों में उसी अखंड चिन्मयानंद सिंधु और अखंड महाभाव सिंधु, वो अगर दो सिंधु एक साथ मिल जाए और एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो, जिस प्रकार चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा जब पूर्णमासी का चंद्रमा समुद्र को आकृष्ट करता है, उसी प्रकार परस्पर एक दूसरे को जबरदस्त आकृष्ट करते तो उनकी क्या अवस्था होगी, बहुत उसमें उछाल आएगा। तो उस प्रकार उसी को मद्देनजर हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया है, राधा रानी के दिव्य गुणों का भी वर्णन किया है उज्जवल नीलमणि में, है ना। तो उन्हें सुन सुनकर भक्तों के प्राण एकदम शीतल होते, भगवान से मिलने के लिए बहुत ही उत्कंठित, बहुत ही आतुर है, बहुत ही व्यग्र है। भगवान तो वो व्यग्रता, उत्कंठा, लालसा बढ़ाने के लिए तुरंत दर्शन नहीं देते, बड़े दुर्लभ। इसलिए फिर भक्तगण साधकगण भगवान के दिव्य गुणों का, लीला का, रूप का, इनका ही चिंतन अनुशीलन श्रवण करते हुए किसी तरह अपने प्राणों को शीतल करते हैं, है ना। और फिर विचार कीजिए, वही भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि, इनका वर्णन सजातीय स्निग्ध और स्वयं से श्रेष्ठ ऐसे ऐसे महत पुरुष के मुखारविंद से जब उसका श्रवण किया जाए, क्योंकि सजातीय स्निग्ध, जिन महत पुरुष का, जिन भक्त का हमारे प्रति प्रेम भाव हो, प्रेम भाव हो, सजातीय भाव हो, जिस प्रकार हम इस मंजरी भाव की उपासना, उस धारणा में हम अपने आप को पुष्ट कर रहे हैं, तो उसी भाव में अवस्थित महत पुरुष स्निग्ध और स्वयं से श्रेष्ठ, तो श्रद्धा होगी। स्वयं से श्रेष्ठ जिसे हम मानेंगे, उनसे श्रवण करने से हमारे हृदय में भाव की पुष्टि होगी, क्योंकि हमें फिर वो संशय नहीं रहेगा। संशय कुछ होगा तो उसका समाधान हो जाएगा कि हम जिसे हम स्वयं से श्रेष्ठ मानते हैं, उसके साथ तो समाधान ही होता है, तो उससे भाव की पुष्टि होती है। भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चेता में बताते कि सिद्धांत बलिया चित्त न कर आलस, तो सभी संशयों का समाधान होने से, सिद्धांत का निरूपण होने से फिर कृष्ण में हमारा आकर्षण भी बढ़ जाता है। भगवान तो परम पुरुष है ना, कृष्ण पूर्ण
राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। उभय भेद नहीं वेदे रे प्रमाण। दोनों एक होते हुए भी लीला रस का विस्तार करने के लिए एक ही भगवान, एक ही है। राधा कृष्ण एक ही है। राधा रानी भी स्वरूप कृष्ण भगवान ही है, कृष्ण भी भगवान ही, लेकिन स्वरूपता एक होते हुए भी रूप में दो रूपों की अभिव्यक्ति है। रस के आस्वादन के लिए श्याम सुंदर रस के विषय बनकर, राधा ने रस का आश्रय, प्रेम का आश्रय बनकर विराजमान है। तो उसमें उनके दिव्य गुणों का वर्णन भक्ति सामत सिंधु में दिया है, बहुत ही अद्भुत। विशेष रूप से 64 गुणों का वर्णन भक्ति सामत सिंधु में दिया हुआ है। उसका निरूपण बहुत अच्छी तरह से किया गया है। तो भगवान के 64 गुण है ना, तो 64 गुणों में जो 50 गुण हैं, पहले 4 विभागों में बात है। पहले 50 गुण, और विशेष रूप से भगवान के दिव्य शरीर के गुण, भगवान के मन के गुण है ना, भगवान की लीला से संबंधित इस प्रकार अनेक प्रकार के गुण, भगवान के ऐश्वर्य को लेकर, माधुर्य को लेकर, इस प्रकार 64 गुणों का निरूपण शास्त्रों में अच्छी तरह से भक्ति सामत सिंधु ने किया है। पद्म पुराण, दूसरे पुराणों में भगवान के जिन दिव्य गुणों का वर्णन है, उन्हीं का संकलन करके इन रूप गोस्वामी ने भक्ति सामत सिंधु में 64 गुणों का निरूपण किया है। हम विस्तार में नहीं जाएंगे। इसे प्रथम गुण है अथ नेता शुरम्यांगम, अर्थात उनके अंगों की गठन अत्यंत रमणीय है भगवान के। सर्व सल्लक्षणान्वित है, वे समस्त सद लक्षणों से युक्त है इत्यादि। यहाँ पे 64 गुणों का जो विभाजन, इसलिए ये जो 50 गुण हैं, सभी गुण भगवान में तो समुद्र की भांति असीम अखंड है, लेकिन जीव में किसी समय ये जो 50 गुणों में से कोई कोई गुण दिखता है, तो वह भी संपूर्ण रूप से नहीं, एकदम अंश रूप में ही दिखता है, बिंदु बिंदु रूप में है ना। और वो भी किन में दिखता है? जो भगवान की कृपा पात्र है। सब में नहीं दिखते, बिंदु बिंदु में ही भगवान की कृपा पात्र भक्तों में यथासंभव रूप से दिखने में आते हैं। तो जीव कोटि, ब्रह्मा और शिव आदि में ये गुण और फिर जो 5 उसके बाद के गुण हैं वो शिव जी में दिखाई देते, लेकिन शिव कौन से शिव में बताए हैं, उसमें भी बहुत भेद है। शिव आदि में आंशिक भाव से ही ये 5 गुण विशेष